शैलीत 6 ते 7च बाथरूम आहे. ते फक्त आकाश सरांना माहिती आहे आणि आकाश सरांनी त्याच्यावर आम्हाला बरेच काही सहकार्य करतात आणि सपोर्ट करतात. आणि जर कोणती कायद्याची गोष्ट असेल तर ती पेपर वाईज करून आमची वकील सुद्धा आमच्या तुमच्या सोबत आहेत, त्यांच्याकडे काही डिस्कस करावे. पण अचानक हा कोणता कायदा आहे की त्यांनी डायरेक्ट हे काम रद्द करायला परवानगी दिली. आणि असं केलं तर आम्ही जो 23ला जो मोर्चा काढणार आहे तिथे आम्ही बहुसंख्येने जाऊन खूप वेगाने आम्ही आकाश सरांच्या बद्दल सपोर्ट करणार आहे. आणि आमची हीच इच्छा आहे, आकाश सर आगे बढो. तर आम्हाला हटून इथे काय दुसरा प्रोजेक्ट करणार आहे आणि आम्ही कुठे जाणार, कारण की आमच्या वाडवडिलांपासून जे हे आमचे घरं आहेत, आमचं दुसरं काही बाहेर कुठे काही नाहीये. मुंबई सपनों की नगरी, लेकिन वर्ली कोलीवाड़ा के लिए यह सपना पिछले कई दशकों से अधूरा है. करीब 6 एकड़ की प्राइम जमीन पर बसे 2300 से ज्यादा परिवार आज फिर अनिश्चितता के साए में खड़े हैं. ये वही वर्ली कोलीवाड़ा है जहां चैतन्य साईं जनता कॉलोनी की पुनर्विकास परियोजना लगभग 30 सालों से अटकी हुई है. हम लोग अभी है ना बहुत प्राइमरी स्टेज में है, ऐसा हम लोग समझ रहे थे कि पहले अब ये 24 तारीख की हियरिंग है, उसका हम लोग नतीजा देखेंगे कि क्या आने वाला है. 24 तारीख के हियरिंग में हम लोगों को अगर नतीजा निगेटिव मिला, क्योंकि अभी हम लोग कहीं पे भी रुक नहीं सकते, प्रोजेक्ट के बीच वाले फेज में अगर हम लोग पीछे हटे तो भी हम लोग बेदखल हो जाएंगे और आगे हम लोग को किसी भी हालत में जाना है. तो हम लोग 24 तारीख को निकाल के हम लोग इंतजार करेंगे. अगर ये निकाल अगर हम लोगों को न्याय नहीं दे सका तो जरूर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की भेंट लेने की कोशिश करेंगे. और सागर दर्शन को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3-4 साल पहले काम शुरू हुआ था. दोनों ही प्रोजेक्ट्स को अक्टूबर 2024 में स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी से औपचारिक मंजूरी मिली थी. एक स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रिया है. हाँ, अचानक से जो एकदम स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रिया हम लोग बोलते हैं उस प्रकार की है. लोगों ने बोला है कि हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे, पर अभी तक हम लोगों ने ये फाइनल डिसीजन नहीं लिया. लेकिन हम लोगों को इस बारे में न्याय नहीं मिला तो इसका परिणाम हम लोग मतपेटी के द्वारा जरूर दिखा देंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी. और ये बात पहली बात तो एक समझ लीजिए, हमारी झोपड़पट्टी को एक अच्छा खासा वारसा है कि एक आंदोलन का वारसा है, एक गिरनी कामगारों की बस्ती है. आंदोलन करना हम लोग जानते. लेकिन अब अचानक एसआरए की ओर से डेवलपर को हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया है. नोटिस में कोई ठोस या स्पष्ट वजह नहीं बताई गई, ऐसा आरोप स्थानीय निवासियों का है. आज सवाल यह है, जब काम शुरू हो चुका था, जब हजारों परिवारों को एक उम्मीद मिली थी, तो फिर यह अचानक ब्रेक क्यों? गुस्साए लोग सड़कों पर हैं, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या मुंबई में गरीबों के घरों का सपना हमेशा कागजों में ही रहेगा? एसआरए का कहना है कि भूमि के स्वामित्व का मामला अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है और जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक आगे निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती. लेकिन दूसरी तरफ निवासी इसे सिस्टम की नाकामी बता रहे हैं. उनका कहना है कि हर बार जब परियोजना आगे बढ़ती है तब कोई न कोई अड़चन खड़ी हो जाती है. अब एसआरए ने महाराष्ट्र स्लम एरिया अधिनियम के तहत डेवलपर को हटाने की प्रक्रिया शुरू की है. बहुत बड़ा संकट है. संकट इसलिए कि आज हमारे 250 परिवार बाहर है और ये 250 परिवार बाहर होने के साथ साथ में और तकरीबन 2000 घरों की डेवलपमेंट जो पुनर्विकास प्रक्रिया में थी वो अफेक्ट होने वाली है. इसको अगर ब्रेक लग गया, आज की तारीख में ब्रेक लगता है तो 250 परिवार को बेघर 100% होने वाले हैं. और उसके अलावा जो 2000 परिवारों की जो पुनर्विकास योजना जो इसके पीछे पीछे कार्यान्वित होने वाली है वो पूरी तरह से अफेक्ट होगी. पिछले 60-70 सालों से हम लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कहीं तो भी हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं. और जिसके लिए आकाश गुप्ता सर जैसा अच्छा डेवलपर मिलना एक नसीब की बात होती है. आप भी समझ सकते हो, उस फील्ड में हो कि हर फील्डर अपना स्वार्थ चाहता है, पर हमारे गुप्ता साहब वैसे नहीं है. हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी परेशानियां समझकर एक काम कर रहे हैं. और इस पर बुधवार को सुनवाई होनी है.
फैसला जो भी हो, लेकिन आज वर्ली कोलीवाड़ा का सवाल सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नहीं, बल्कि मुंबई में पुनर्विकास की सच्चाई का है।